बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन्ने तौक़ीद के लिए हमने ज़ुब्दतुत तौक़ीद को असल माखज़ बनाया। यही मेन किताब है हमारे लिए। हालांकि और भी किताबें मैंने भेजी हैं, सबसे हम इस्तेफ़ादा करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले बेसिक्स जो है हम क्लियर कर लेते हैं जी। तो आज सूरज और ज़मीन के मामले में थोड़ी सी बात करेंगे, वही तूलुल बलद अर्जुल बलद को समझने और वक्त के बारे में कुछ बात करने के लिए, ताकि हम तेज़ी के साथ अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ें। वक्त किसको कहते हैं, किस तरह से ये काम करता है, 24 घंटे कैसे बनते हैं। तो देखिए, ज़ुब्दतुत तौक़ीद में ये फार्मूला है, औक़ात की तखरीज का फार्मूला आपको मिल जाएगा। ये बोधे फ़ोक़ानी देखिए लिखा है ना, ये बोधे फ़ोक़ानी, ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। हज़रत थोड़ा जूम कर देंगे किताब को। जी जी। जी ये बेहतर। फार्मूला हमें यूज़ करना है। इसमें क्या क्या अल्फाज हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यानी ये तो मेन इस्तिलाहात है, फार्मूला ये है। ये तादीर मुरवज टाइम हम समझ चुके हैं ना, ये हमारा जी। काम हो चुका है। ये है, इस फार्मूले पे हमें काम करना है, लेकिन 1-2 दिन लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। जो कुछ ये लिखा है, इन्होंने क्या क्या लिखा है। तुलू गुरूब सुबह सादिक इशा मिसले अव्वल मिसले सानी जानने के कायदे। हम तुलू गुरूब को, सुबह सादिक इशा को एक साथ 4 चीज़ों को हम सीखेंगे जी। इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है, सेकंड अर्जुल बलद, सेकंड मैल शम्स, साइन निस्फुल मजमू, साइन हासिल तफरीक, ये फार्मूला पूरा। लेकिन इससे पहले मैंने एक बताया था, ये पौधे फ़ौक़ानी जी। पौधे फ़ौक़ानी में अर्जुल जी। बलद, ये अच्छी तरह समझ चुके हैं आप लोग जी। मैल शम्स क्या हाँ। चीज़ है, इस पे बात करेंगे। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो पौधे फ़ौक़ानी, अर्जुल बलद और मैल शम्स का डिफरेंस होता है या उनका टोटल होता है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं पहले यहाँ पे। मैल शम्स क्या चीज़ है और औक़ात क्या चीज़ है। आपने ये बात जान ली है कि पूरी ज़मीन को जो है हम हिंदसे के तौर पे अगर तक़सीम करें दर्जात में, डिग्रीज़ में, तो कितनी डिग्रीज़ बनती हैं? 360 डिग्रीज़ होती है। 360। 360 और ये हर सर्कल का यही हाल होता है। कोई भी हो, कोई गोरा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, ठीक है ना। तो अब ये इनका अपना सिस्टम है 360 का। तो अब देखें कि ये हमने अगर ज़मीन का, ये ग्लोब है, ज़मीन है जी, और सूरज जो है यहाँ से बहुत दूर है। सूरज, वही मैं निकाल रहा था कि सूरज कितनी दूर है। देखिए, और आप खुद टोटल मालूम करके रखिए। इसमें लिखा है 148.1 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख का होता है ना, तकरीबन 14 करोड़ या कितना होगा, टोटल निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। 14 करोड़ 8 लाख 148.1 तो इसको अगर आप ज़रब दें 10 लाख से, 10 लाख फिर बराबर करें तो आ जाएगा, है ना। 1 2 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 81 लाख किलोमीटर। ये गूगल ने कितना किलोमीटर बताया था ना। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे। हाँ, सूरज की जमीन से दूरी, इसका कोई मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जनरल नॉलेज है। हाँ, और ये सब हम अपने आँख से देखने बजाय किसको बताने के, गूगल से हमने कन्वर्ट निकाल लिया है। तो कितना है, 14
करोड़ 81 लाख किलोमीटर। सूरज की जमीन से दूरी 14 करोड़ 81 लाख किलोमीटर है। इसको अगर लिखे तो ऐसे लिखेंगे 14 करोड़ 81 लाख हैं, ये है, बहुत दूरी है। ठीक है, तो ये जो जमीन से सूरज की या सूरज की जमीन से दूरी है, ये है। सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। हम अभी उस इख्तिलाफ में नहीं जा रहे हैं कि आज की साइंस क्या बोलती है, कदीम फलसफा क्या कहता है, इस्लामी शरीयत जो है या कुरान पाक का नज़रिया क्या है, उलमाए दीन क्या फरमाते हैं अपने रिसर्च के मुताबिक, कि यूनानी फलसफा जो है ना, उसने ये साबित किया है कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो है ना, सैयारे सितारे, सब के सब आसमान के अंदर हैं। और वो लोग कहते हैं कि आसमान जो है वो घूमता है। फलक आज़म जो है, फलक अतलस, वो सारे अफलाक को लेकर के गर्दिश करता है। ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स जो हैं उनके अंदर सैयारे सितारे सब के सब गर्दिश करते हैं, लेकिन वो ताबे होकर के, जैसे आसमान के अंदर उस वो सब सेट हैं, तो आसमान घूमता है तो सबके लेके घूमता है, और ज़मीन मरकज़ है। और साइंस ये कहती है आज की, गैलीलियो है, न्यूटन है, इन लोगों की थ्योरी जो आई है, वो यही है कि ज़मीन सूरज के गिर्द, ये सोलर सिस्टम है पूरा, निज़ाम शमसी जिसको कहते हैं, सोलर सिस्टम, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ये लोग कहते हैं। और आला हजरत ने इन दोनों नज़रियों का रद्द किया है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसके रद्द में आपने किताबें लिखी हैं जी, साइंस के एतबार से, अक़ली एतबार से, फौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, और कुरान और हदीस के हवाले से भी 2 किताबें आपने लिखी हैं ज़मीन के हरकत के रद्द में। और आसमान घूमता है, इसकी रद्द भी, इसका भी रद्द उलमा ने किया है जी। ना आसमान हरकत करता है और ना ज़मीन हरकत करती है। ये सारे के सारे सैयारे सितारे, ये सब आसमान के नीचे हैं, आसमान में नहीं लटके हुए हैं, है ना। और फलक में है, फलक मौजे मकफूफ को कहते हैं। ये ज़मीन आसमान के नीचे का जो हिस्सा है ना, ये ये है, इसी को फलक बोलते हैं। फलक आसमान को, समा और फलक 2 अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो इसलिए सब के सब जो है ना अपनी ऑर्बिट में सब के सब घूम रहे हैं, जमीन के गिर्द गिर्द घूमते हैं। वैसे तो फलक फलक और समा का डिफरेंस क्या, मैं समझ नहीं पाया। समा तो आसमान हो गया। हाँ, फलक जो है ना, जहां पर ऑर्बिट समझ लीजिए, जहां पर प्लैनेट्स होते हैं, घूमते हैं, उसी को फलक कहते हैं। ये फलक आसमान नहीं है, आसमान का निचला हिस्सा जो है ना, ये फलक है। तो अब ये तो एक मुख्तसर हमने बात कर दी, इसमें हम मजीद डिटेल में नहीं जा रहे। तो अब देखिए, सूरज जो है वो जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, इसी को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटा दिया हमने। तो ये तो दूरी आप देखिएगा तो 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। और सूरज को ये भी मालूम, जनरल नॉलेज में मालूम कर लीजिए कि सूरज जो है जमीन से कितना बड़ा है, ये भी। हाँ, जमीन जो है ना कितनी बड़ी है, जमीन का रकबा कितना है, सूरज का रकबा कितना है, ये सारी चीजें मालूम करके गूगल से आप नोट कर लीजिए, हमको बता सकते हैं आप। तो इसको नोट कर लेंगे, अभी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। तो बहरहाल, ये जो मैं नक्शा बना रहा हूँ, ये मतलब समझिएगा कि सूरज जो है जमीन के बराबर ही है, छोटा है, बहुत बड़ा है, लाखों गुना बड़ा है। ठीक है ना, और दूरी बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब जमीन के गिर्द ये गर्दिश करता है, तो इससे जो इसका जो है ऑर्बिट बनेगा, वो कितना दूर का होगा, है, यानी जो मदार बनेगा। जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है सूरज अगर, तो ये मदार बनेगा ना जी। इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, पूरब से पश्चिम घूम रहा है। तो अब
जब इसको कहा आपने कि 360 डिग्री है, तो ये भी तो 360 डिग्री ही होगा ना? जी लाखों गुना बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, जब है एक दायरा तो डिग्रीज में तकसीम करेंगे तो 360 डिग्री। अच्छा, ये बात पता है कि 24 घंटे में सूरज की एक गर्दिश मुकम्मल होती है। इस एक तो कॉमन सी बात है ना, सूरज जिस वक्त निकला है कल 24 घंटे के बाद दोबारा निकलेगा, तो सूरज की गर्दिश जो है वो 24 घंटे में 24 घंटे में पूरी तो 360 डिग्री को कता करने में सूरज को 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 15 दर्जे सफर करता है। तभी तो 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। 360। बात समझ में आई? 1 घंटे में 15 डिग्री सूरज ने कता किया है, तो 1 घंटे में कितना हिस्सा कता किया है? 15 डिग्री। 15 डिग्री। 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1 दर्जा को कता करने में 4 मिनट लगते हैं। सूरज को कितना वक्त लगता है? अब इसके हिसाब से आप खुद भी फैसला कर सकते हैं। जो हमने हिसाब लगाया था ग्रीनविच से इतनी दूरी है, तो डिग्रीज के एतबार से कितनी दूरी है, आप ये देख सकते हैं कि 15 डिग्री तय करने में 1 घंटा, तो इसका मतलब 2 घंटा, 2 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 45 डिग्री, 4 घंटे में 60 डिग्री, 5 घंटे में 75 और 5.5 है 82.5। तो मैंने बताया 82.5 डिग्री का टाइम है हमारे यहाँ, क्योंकि 5.5 घंटे का फर्क है। 24 घंटे में सूरज जो है जमीन का पूरा सफर तय कर लेता है। इसी से आप स्पीड भी, जब जमीन का रकबा मालूम कर लेंगे और ये मदार पूरा, ये ऑर्बिट इसका मालूम हो जाएगा कितना बड़ा बनता है, तो सूरज की स्पीड भी मालूम कर लेंगे, सूरज कितनी रफ्तार से चलता है। ये सारी चीजें आप मालूम कर सकते हैं। वैसे तो गूगल पे सर्च करके मालूम कर लीजिए, ये हिसाब करने में बड़ी आसानी होगी। ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो अब देखिए, ये तो एक बात हो गई जो मोटी मोटी कि वक्त किसको कहते हैं। यानी सूरज जमीन के गिर्द पूरी गर्दिश करता है, 360 डिग्री तय करता है 24 घंटे में। तो पूरे सफर को हम 24 घंटे पे तकसीम करेंगे ना, तो हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि 1 डिग्री चलने में सूरज को कितना वक्त लगता है। आपको आज मालूम हो गया, बिल्कुल आसानी से मालूम हो गया। 4 मिनट। अगर मैं यूं ही बोलता आपको डायरेक्ट पहले दिन कि 1 डिग्री है सफर करने में सूरज को 4 मिनट लगते हैं, तो क्या मतलब समझ में आता आपको? अब तो सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि 1 दर्जा तय करने में। अच्छा, और तहवील कर लीजिए उसकी कि जमीन पर 1 दर्जा कितना बनता है? तकरीबन 111 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे, आप तकसीम करेंगे कितने पे? 360 डिग्री पे, क्योंकि जमीन जो है का पूरा रकबा जो है ना वो सरफेस 40,000 किलोमीटर है, 25,000 मील है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा 110, 111, 112 किलोमीटर तकरीबन 1 दर्जा है। तो सूरज को 1 दर्जा तय करने में 4 मिनट, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट तय करने में कितना है? एक 1 मिनट में कितनी दूर चलता है सूरज? 4 मिनट में जमीन का 111, 112 किलोमीटर तय कर लेता है, तो 1 मिनट में कितनी दूर का सफर तय करता है। इससे आपको वो भी अंदाजा हो जाएगा कि एक जगह जितने बजकर जितने मिनट पे सूरज गुरूब किया है ना, उससे 111 किलोमीटर मगरिब की तरफ बिल्कुल बराबर हो, 4 मिनट के बाद गुरूब करेगा। हिसाब लगा लेंगे ना, सिंपल। अगर 50 किलोमीटर दूर है तो आप हिसाब लगा लेंगे कि 50 किलोमीटर दूरी अगर है एक शहर से दूसरे शहर, लेकिन ये शर्कन गरबन, क्योंकि जरा से भी शिमालन जुनूबन होगा तो हिसाब बदल जाएगा। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तब तो जो है ना तकरीबन 2 मिनट, पौने 2 मिनट
जितने बज के जितने मिनट पर यहाँ पर ग्रुप कर रहा है उससे 1.25 मिनट के बाद फला जगह पे 50 किलोमीटर के बाद सूरज ग्रुप करेगा। ये पूरा हिसाब आप लगा सकते हैं। चल आइए अब आगे हम करते हैं एक और बात। अब हम मैले शम्स समझेंगे, डिक्लिनेशन ऑफ सन जिसको लोगों कहते का हैं। माइक बंद करवाते हैं, लोगों की आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हाँ ठीक है, माइक मैं यहीं से बंद कर देता हूँ सबका। चलिए, डिक्लिनेशन ऑफ सन ये क्या चीज है? देखिए, ये फिर ग्लोब सामने लाइए। और ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और सूरज की गर्दिश ईस्ट से वेस्ट होती है। खत्ते इस्तिवा बताया था ना, बीचों बीच है इक्वेटर है। जरा खामोश करो तीनों को। खत्ते इस्तिवा खत्ते इस्तिवा ये बीचों बीच, इसी से नॉर्थ की तरफ दूरी को अर्दुल बलद कहते हैं, साउथ की तरफ दूरी को भी अर्दुल बलद कहते हैं। अगर नॉर्थ की तरफ दूरी है तो वो अर्दुल बलद शिमाली है, और साउथ की तरफ यानी जुनूब की तरफ दूरी है तो अर्दुल बलद जुनूबी। तो ये तो जमीन पर है ना, ये जमीन पर है। कितनी दूरी है? ये है अर्दुल बलद, ठीक है। अब इसी तरह से ये जमीन है, ये पूरी पूरी क्या है? जमीन है। लेकिन जमीन ही के गिर्द जब सूरज गर्दिश कर रहा है, तो जैसे ये खत्ते इस्तिवा आप देख रहे हैं, खत्ते इस्तिवा देखा ना आपने, बिल्कुल इसी के मुहाजात में, बराबरी में, आसमान के ऊपर बीचों बीच एक लकीर ऐसे ही दायरा फर्ज किया जाए। जमीन पर जहां पर बीचों बीच में एक दायरा है, उसी तरह, क्योंकि जमीन तो आसमान के बीचों बीच में है ना, आसमान बहुत बड़ा है, उसके बीचों बीच जमीन है, तो एकदम राई के दाने के बराबर नजर आएगी। अगर आसमान सामने ला करके मैप बनाया जाए तो जमीन इतनी छोटी होगी कि नजर भी नहीं आए। तो जमीन के बीचों बीच एक आपने दायरा बना लिया, उसको खत्ते इस्तिवा कहा, उसको इक्वेटर कहा। तो उसके ऊपर जो पहला आसमान है बिल्कुल उसी के बराबर में, वहां पर एक लकीर फर्ज कीजिए, है ना। और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, फलकुल अफलाक सबसे ऊपर जो है, उस पर इसी तरह से एक दायरा शर्कन गरबन बीचों बीच फर्ज किया गया, उसे मुअद्दिलुन नहार कहते हैं। जमीन पर जो दायरा है उसे खत्ते इस्तिवा कहते हैं, और फलकुल अफलाक पर जो दायरा उसी के बराबर में है, वो तो बहुत बड़ा दायरा होगा ना, कितना बड़ा होगा है। तो उसको क्या बोलते हैं? फलकुल अफलाक पर बीच में जो दायरे आजम है, उसे मुअद्दिलुन नहार कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये लफ्ज आपका आपके साथ साथ चलेगा, मुअद्दिलुन नहार। इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो देख लिया जाएगा। ये एक इस्तिलाह है, मुअद्दिलुन नहार। क्या लफ्ज है? मुअद्दिलुन नहार, दिन की तादील करने वाला, दिन का जो है ना सिस्टम बनाने वाला। वो भी फर्जी लकीर है, कोई लकीर मौजूद नहीं है वहां पे। जमीन पे जो खत्ते इस्तिवा इक्वेटर है ना, वहां लकीर कोई मौजूद नहीं है, मगर मान है बीचों बीच। तो जिस तरह जमीन पर बीचों बीच में एक दायरा है, उसी तरह आसमान पे बीचों बीच में एक दायरा है।
सूरज का हिसाब सही करने के लिए, समझने के लिए उस दायरे को फर्ज किया, क्योंकि सूरज ऊपर गर्दिश कर रहा है। तो अब क्या है मामला कि आप जानते हैं ना कि कभी सर्दी कभी गर्मी हो रही है, आपको पता है मौसम कैसे बदलता है। अभी नवंबर आ गया है, सर्दी शुरू हो रही है, हैं? और दिसंबर में और ज्यादा सर्दी, 10 जनवरी में और ज्यादा सर्दी, फिर फरवरी से कम होना शुरू हो जाएगी, मार्च में फिर बराबर मौसम हो जाएगा, अप्रैल मई से गर्मी शुरू हो जाएगी, जून जुलाई में टॉप पर गर्मी होगी। ये होता है ना, पूरा मौसम बदलता जाता है। तो मौसम की तब्दीली, गर्मी और सर्दी की तब्दीली होती कैसे है? ये सूरज की गर्दिश में जो है ना, वो साउथ और नॉर्थ की तरफ जो सफर करता है सूरज, उसी की वजह से होती है। सूरज की जो गर्दिश होती है वो मुअद्दिल नहार पर तिरछे गर्दिश होती है। आप देखते हैं कि सूरज कभी उसका साया असली कभी किस तरफ होता है, कभी किसी तरफ होता है, कभी साया बहुत लंबा होता है। अभी इस वक्त हमारा सूरज जो है वो साउथ में चला गया है, इक्वेटर से उस तरफ चला गया है, तो हमसे दूर हो गया। जब हमसे दूर हो गया है तो फिर सर्दी का मौसम आ गया, और जून जुलाई में हमसे करीब हो जाएगा, हमसे दोस्ती हो जाएगी उसकी, है। अब उसके बाद बहुत करीब हो जाएगा तो अब नवाजेगा हम लोग को, सूरज से दोस्ती करो, गर्मी खाओ, दूरी ही बेहतर है। तो सर्दी में सूरज हमसे दूर हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो हम लोग बड़े सुकून से रहते हैं। और गर्मी में क्या हो जाता है, बहुत करीब आ जाता है, तो फिर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब ये देखिए, मैं यहां समझा रहा हूं, लेकिन इसको आसमान पे समझना है आपको। ये जमीन है पूरी की पूरी, ठीक है। तो अब जरा गौर से, फिर आवाज कर दिया आपने, बहुत गौर से समझेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि इसके बाद हमें 2-3 मरतबा 4 मरतबा बात करनी पड़ेगी। जो लोग पहले से ज्योग्राफिया वगैरह पढ़े हुए हैं उनके लिए तो बात आसान होगी, लेकिन जो पहली मरतबा सब सीख रहे हैं उनके लिए ये बात मुश्किल होगी। मैं फिर बंद करूं, सवाल का मौका मिलेगा आपको। आप लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। अभी ये जमीन है ना, अब जब मैं बना रहा हूं ये सब आसमान पे, यहाँ पे सूरज है। तो अब देखिए, तकरीबन 33 दर्जा दूरी पर सूरज इस तरह से गर्दिश कर रहा है। इसका मतलब सूरज जो चल रहा है ना ऐसे करके, ओहो, ये खत्म हो गया। थोड़ा सा कुछ टच हो जाए तो हजरत कंट्रोल वाई कर लें तो वापस आ जाएगा वो। हाँ हाँ जी। अब देखिए, सूरज की जो गर्दिश हो रही है, वो सूरज चल रहा है, इधर से अगर निकलता है, ऐसे करते करते इधर गर्दिश डूबता है, ऐसे करके इधर, नहीं थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, जितना इधर होगा उतना उधर जाएगा ऐसे। ऐसे, इस साल भर की बात कर रहा हूं मैं, रोज की नहीं। जो रोज यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर है ना, तो इसी तरह से होगा। ये साल भर में होते होते यहाँ आ जाता है। अच्छा, जैसे एक दिन यहाँ निकला, इसी तारीख को सूरज यहाँ निकला, ये ज्यादा से ज्यादा दूरी 33 डिग्री होती है, 33 डिग्री। उसके बाद अगले दिन सूरज यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी होते होते फिर बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाएगा। जिस दिन इक्वेटर पे आता है, ये मार्च का कोई की तारीख होती है उस दिन 22 मार्च या क्या सब निकल आएगा आपको सामने। दिन और रात बराबर हो जाते हैं। जब सूरज बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा तो दिन रात बराबर नहीं हो जाएंगे। साल में 2 बार ऐसा होता है।
कि इक्वेटर पे जो है ना, जहां जमीन पे इक्वेटर है ना, वहीं पे सूरज ऊपर होता है मुअद्दिल नहार पे। तो जब वहां पे सूरज रहेगा तो दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर इधर सफर करते करते फिर अब नॉर्थ की तरफ आ जाएगा सूरज। अब गर्मी का जमाना शुरू हो रहा है, रोजाना एक एक थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा, निकलता रहेगा, यहाँ तक कि दूर होते होते इक्वेटर, हम मुअद्दिल नहार से दूरी बोलेंगे, जमीन पे इक्वेटर से दूर हो रहा है, आसमान पे मुअद्दिल नहार से दूर हो रहा है। दूर होते होते कहाँ तक जाएगा? 33 डिग्री दूरी होगी। तो जिस दिन जहां से, जैसे इधर निकल रहा है ना, तो अभी 33 डिग्री यहाँ दूरी, तो ये 33 डिग्री इधर बनाएगा। यहां जब दूरी हुई है ना, ये सबसे ज्यादा दूरी, जो सबसे ज्यादा दूरी है ना, तो सबसे ज्यादा गर्मी है ना। और सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन भी जो है ना वही होगा, वो जुलाई में कोई होगा, निकाल लेंगे। और जब इधर होगा तो सबसे छोटा दिन वो जनवरी दिसंबर का कोई दिन है, वो सब आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सूरज की गर्दिश इस तरह होती रहती है, जब इधर से है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे तो ऐसे जा रहा है, ऐसे होते होते। तो मुअद्दिलुन नहार से सूरज की दूरी जो है वो साल भर में 2 मरतबा बहुत दूर होती है, दूरी बहुत ज्यादा होती है। और साल भर में 2 बार इसकी दूरी 0 हो जाती है, क्योंकि वो मुअद्दिलुन नहार पर आ जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर आ गया सूरज। दूरी कुछ भी नहीं है, एकदम वहीं पर, नुक्ते पर है। एक मरतबा जब इधर से जा रहा था तो यहाँ आ गया था इधर, और फिर उधर से जब इधर आने लगा तब फिर यहाँ आ गया था। तो साल भर में 2 बार ऐसा होता कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं, मार्च में और सितंबर में, ये आप खुद निकाल सकते हैं। और 2 बार वो होता है कि सूरज बहुत दूर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर हुआ तो इक्वेटर से हमारी नॉर्थ की तरफ हुआ तो दिन बहुत बड़ा होगा, गर्मी बहुत ज्यादा होगी। और साउथ की तरफ, बिल्कुल एक्सट्रीमली साउथ की तरफ चला गया 33 डिग्री दूरी, तो रात बहुत बड़ी होगी, उल्टा हो जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन हमारी है जिस अर्दुल बलद पर हम हैं, यानी जब हमारी तरफ सूरज होगा, और ये देख लीजिए, ये हमने कहा ना नॉर्थ है, तो इंडिया यहीं पर कहीं पर है, ये इंडिया है ना। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है यहाँ में कि सूरज हमारे ऊपर से गुजर रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे लिए दिन और रात, उस वक्त हमारा दिन बहुत बड़ा हो जाएगा और रात बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन इसी तरह से दूर होते होते जब इक्वेटर से साउथ की तरफ गया और बिल्कुल 33 डिग्री दूर हो गया, तो उल्टा दिसंबर में क्या हो जाएगा, हमारी रात बहुत बड़ी हो जाएगी, दिन बहुत छोटा हो जाएगा, और सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो ये दूरी और कुर्ब, ये सूरज की चाल के हिसाब से बदलती रहती है। इसी से मौसम बदलता है, इसी से दिन छोटे बड़े होते हैं, इसी से तब्दीली आती है। सूरज की जो गर्दिश होती है वो भी सर्कल में ही गर्दिश होती है, मगर एक तरफ ही नहीं होती, 2 तरह की हरकत होती रहती है, घूमती रहती है ऐसे ऐसे। ग्लोब से अच्छी तरह समझ में आएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। इसको यहां पर समझ लीजिए, सूरज जो है जो गर्दिश कर रहा है ऐसे, इसको ग्लोब पर ही दिखाया जा सकता है। और फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 गर्दिश करता जाता है, अलग अलग होता जाता है। फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, इस तरह से गर्दिश होती जाती है अलग अलग, ठीक है। इसी को मैल शम्स या डिक्लिनेशन ऑफ सन कहते हैं। टाइम मालूम करने में ये भी मालूम करना पड़ेगा कि मैल शम्स किस दिन कितना है, सूरज है कहाँ पर। क्योंकि हमें नमाज के औकात मालूम करने हैं, तो नमाज का वक्त तो सूरज से अल्लाह ने मुतय्यन किया है ना, तो वो वक्त मालूम करना है, तो सूरज की दूरी तो मालूम करनी है ना हमारी, कहाँ पे है सूरज, कितनी दूर है, किधर है। तो इसलिए हमको मैल शम्स, यानी एक तो हमें अर्जुल बलद मालूम करना है जी, और एक मैल शम्स मालूम करना है। अर्जुल बलद का मतलब होता है इक्वेटर से आपका शहर कितनी दूर पर है, और मैल शम्स का मतलब होता है मुअद्दिलुन नहार, यानी वही इक्वेटर के मुकाबले में जो है सूरज वहां से किधर है। अब बताइए, ये पता चल रहा है ना, आसान हो रही कि हम जहां पर हैं वो जगह कितनी दूर है,
इक्वेटर से खत्ते इस्तिवा से, और सूरज जहां पर है, सूरज जो है ना खत्ते इस्तिवा से कितनी दूर पे, तो हमें टाइम का अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। तो अब ये कितनी दूरी पर है इसकी भी जदवल माहिरीन ने तैयार कर ली है पूरे साल की। तभी तो हम बता सकते हैं कि मार्च की किस तारीख को सूरज दिन और रात बराबर होंगे, और सितंबर में किस तारीख को दिन और रात बराबर होंगे, दिसंबर में कौन सी तारीख को रात बहुत बड़ी होगी दिन बहुत छोटा होगा, है। इसी तरह महीने में साल में कौन सा दिन होगा जिस दिन दिन बहुत छोटा होगा रात बहुत बड़ी होगी। तो ये सूरज की दूरी मुअद्दिलुन नहार से जो सफर करता है, सूरज कितनी दूरी पर है इसकी पूरी जदवल तैयार कर लिए, पूरी फहरिस्त तैयार कर ली है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं ये देख लीजिए, ये है मैल शम्स। दिख रहा है आपको मैल शम्स? मैल शम्स दिख रहा है? मैल का मतलब झुकाव, मैल का मतलब मैल कुचैल नहीं है ना? सूरज का झुकाव जनवरी में, जरा खामोशी से आप लोग सुन लीजिए, मैल शम्स जनवरी में ये जुनूबी दिखा रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि इक्वेटर से सूरज किधर है, जुनूब की तरफ है, हमारी तरफ नहीं है। पूरी सर्दी में उधर ही रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या बता रहा है कि 1 जनवरी को सूरज की दूरी हमसे 23 दर्जा 5 दकीका, 33 नहीं 23 दर्जी, मैं 33 लिखा था ना, 23 डिग्री। सूरज की दूरी सबसे ज्यादा जो होती है वो कितनी होती है? 23, 33 नहीं 23। तो देखिए 23.5 है ना। ओहो, आवाज बंद कर दें आप लोग। तेईस दर्जा 5 दकीका, देखिए रोजाना तब्दीली हो रही है। 2 तारीख को 23 दर्जा 0 दकीका, 3 तारीख को 22 दर्जा 55 दकीका। फर्क पड़ रहा है कि नहीं? रोजाना सूरज इतना बदल रहा है, यानी अब करीब आ रहा है मुअद्दिलुन नहार से। फलकुल अफलाक पर जो लकीर है बीचों बीच, उससे अब करीब आ रहा है। बहुत ज्यादा दूर था 23.5 दर्जा जी। उसके बाद जो है 23.5 नहीं 23.5 है ये। इसी तरह देखिए कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होते होते 31 जनवरी को 17 दर्जा हो गया। और आइए फिर फरवरी में देख लीजिए, मैल शम्स जुनूबी है ना, अभी सर्दी चल रही है, 17 दर्जा हो गया 22 दकीका। पूरी फरवरी में एंड में देखिए अब करीब आ गया, ये मुअद्दिलुन नहार के करीब आ गया, 8 दर्जा रह गया, मगर है अभी उधर ही। मार्च में देख लीजिए मैल शम्स जुनूबी अब कम हो रहा है, होते होते 0 होगा। जब 0 होगा ना तो उस दिन दिन रात बराबर होगा। ये देखिए 6 दर्जा 5 दर्जा 4 दर्जा, ये हो गया 0 0 32 0 32 है ना। एक वक्त आएगा कि 0 0 होगा वो, क्योंकि मुसलसल चलता है ना, तो पूरे 24 घंटे में हिसाब नहीं लगाएंगे, किसी दिन भी नहीं है 0 0, मगर उस दिन रात में या दिन में कोई वक्त ऐसा होगा, क्या होगा, पूरे तौर पर वो जो है इक्वेटर पे होगा। तो ना तो जुनूब की तरफ है ना तो शमाल की तरफ, एग्जैक्टली वो किस पर है, इक्वेटर पे, मुअद्दिलुन नहार पे, फलकुल अफलाक वाली लकीर जो थी। लेकिन शाम होते होते वो आगे बढ़ जाएगा, तो 0 32 है। ये कौन सी तारीख है देख लीजिए, ये 20 तारीख क्या है, 20 मार्च। अब ये ध्यान लाइए, 20 मार्च को या 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि सूरज कहाँ आ गया है, इक्वेटर पे। अब देखिए यहां से 22 तारीख को सूरज अब हमारी तरफ आएगा, शिमाली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हम लोग शिमाल में है ना, तो अब सूरज जो है ना वो इक्वेटर से किधर आएगा, शिमाल की तरफ। कितना है, 23 तारीख को 0 दर्जा है 39 दकीका, 24 तारीख को 1 दर्जा 3 दकीका, अब बढ़ता जाएगा।
यहाँ तक कि 31 मार्च को 3 दर्जा, और फिर आगे आइए अप्रैल में देख लीजिए 4 दकीका, ये देख लीजिए। लेकिन अब मैल शम्स शिमाली दिखा रहा है, गर्मी पड़ना शुरू हो गई ना, हमारी तरफ सूरज आ गया है। अब मैल शम्स मई में देखिए शिमाली है 14 दर्जा 47 दकीका। जून में देखिए मैल शम्स शिमाली है 21 दर्जा 55 दकीका, है ना। होते होते 23 दर्जा आया। देखिए सबसे ज्यादा कितना है, ये देखिएगा सबसे ज्यादा कितना है, बताइए आप लोग। 23 दर्जा 27 तारीख क्या है? ये 23 दर्जा 27 दकीका, 22 तारीख। ये है ना। यही 22 मार्च है, कौन से 22 जून है 22 जून। जो सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे करीब आ चुका होगा और इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। 23.5 दर्जे से ज्यादा दूर नहीं जाता, 23.5 दर्जा दूर जाता है बस। ये 27 यहाँ लिखा ना, 23 दर्जा 30 दकीका 23.5 होता है। कोई टाइम उसमें आएगा कि 23 दर्जा 30 दकीका दूर होगा। दिन के हिसाब से लगाया तो 23 दर्जा 30 दकीका नहीं, बल्कि 23 दर्जा, उससे पहले 26 दकीका है, उसके बाद क्या है 27, और 27 के बाद फिर नीचे आना शुरू हो गया 26, 26, 25, 23, 24, 22, 19। तो सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 जून है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसी तरह होते होते फिर जुलाई का महीना आ गया, मैल शम्स शिमाली है। अगस्त का महीना आ गया, मैल शम्स शिमाली है। सितंबर का महीना आ गया, मैल शम्स शिमाली है। यहीं पे कन्वर्ट होगा, यहाँ फिर एक मरतबा बीचों बीच आ जाएगा। आप देख लीजिए, निकलिए पूरी। यहाँ 23 सितंबर को 018 हुआ ना, 041 है ये, और ये 018 गोया 23 सितंबर, ये सितंबर है। 23 सितंबर को है दिन रात बराबर हो जाएंगे। 23 सितंबर को एक बार फिर क्या होगा, दिन और रात बराबर है। और उस दिन जो है, उस दिन उसके बाद तहवील शुरू हो जाएगी, यानी अब सूरज फिर जो है शमाल से किधर जाएगा, जुनूब की तरफ जाएगा, और फिर वहां से सर्दी का महीना शुरू हो जाएगा सितंबर के बाद से। यहाँ तक कि अक्टूबर आइए तो अब ये मैल शम्स जुनूबी है ना। मैल शम्स अच्छी तरह समझ जाइए है क्या चीज। यहाँ देखिए होते होते जुनूबी 13 दर्जे तक आए दूरी, और नवंबर हमारा महीना चल रहा है ना। अभी हम नवंबर की कौन सी तारीख है, 11 तारीख। अगर आज की हम आज की डेट में हम लोग गुरूब और तुलू निकालें तो आज की तारीख का मैल शम्स मालूम करना पड़ेगा। तो आज की तारीख जो है वो क्या है, 11 है। 11 में देख लिए मैल शम्स 6 दर्जा 40 दकीका है। 11 नवंबर 11 नवंबर को मैल शम्स क्या है, 6 दर्जा 40 दकीका, यानी मुअद्दिलुन नहार से सूरज जो है वो साउथ की तरफ है। कितना दूर है, थोड़ा सा दूर है, 6 दर्जा 40 दकीका। सर्दी शुरू हो गई है, होते होते दूर होता जाएगा यहाँ तक कि दिसंबर की एक तारीख आएगी, सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा। वो देख लीजिए कौन सी तारीख होगी दिसंबर में। अरे मैं अक्टूबर में लगा दिया, ये अक्टूबर क्या है ना, सॉरी ये अक्टूबर, नवंबर देखिए, हमने कहा भी इतना कैसे, ज्यादा होना चाहिए। 17-10 हाँ ये आइए इधर, हाँ इतना, मगर सर्दी शुरू हो गई है, सिर्फ 6 कैसे होगा। 17-10 है ना। ये मैल शम्स हम जब हिसाब लगाएंगे ना तो हमें सही मैल शम्स मालूम होना चाहिए। आज का मैल शम्स है 17 डिग्री और 10 दकीका। यहाँ तक कि मैल शम्स दिसंबर में बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, देखिए आप बताइए। 23, 27, 23, 27 वही। यही है ना। तो दिसंबर की 23 तारीख है जो सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी। इससे हमें अंदाजा लग गया कि मौसम की तब्दीली कैसे होती है, दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। कुछ दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है ना। अब समझ में आया कि मैल शम्स हमको लेना, मैल शम्स है क्या चीज, कैसे निकालेंगे, कहाँ से मालूम करेंगे, क्या मतलब है ना इसका। तो हमने इस जदवल से ये सीख लिया, मैल शम्स मालूम करना। ठीक है, इतना सीख लिया ना आपने।
जी तो यही मैल शम्स। मुअद्दिलुन नहार से सूरज की शिमालन जुनूबन दूरी को कहते हैं। मुअद्दिलुन नहार क्या चीज है? ये आसमान के ऊपर फर्ज की गई एक बड़ा एक लकीर, एक दायरा है जो बिल्कुल मुंतबिक है खत्ते इस्तिवा पर। एक एक जो है ना, वो आप बैलून ले लीजिए या गुब्बारा या फुटबॉल, उस पर एक लकीर बीचों बीच में आप खींच दीजिए तो वो हो गया खत्ते इस्तिवा। और जिस कमरे में है उस कमरे में छत पर एक लकीर फर्ज कर लीजिए, है ना, बिल्कुल उसी के मुकाबिल वो है मुअद्दिलुन नहार। सूरज वहां के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो मुअद्दिलुन नहार से सूरज की शिमालन जुनूबन दूरी को क्या कहते हैं? मैल शम्स। मैल शम्स का मामला बिल्कुल समझ में आ गया। और मैल शम्स हमको हर रोज का मालूम करना पड़ेगा, उसकी जदवल कहाँ है वो भी मालूम हो गई, ठीक है। तो इसलिए अब हमको इतनी बात समझ में आ गई है जो यहाँ पे फार्मूला था। इसलिए हम इस तरह से इस दर्स को लेके चलेंगे कि आपको समझ आए। खाली फार्मूला यूं ही बोल दिया और कर लिया, वो दिमाग टेंशन में पड़ जाएगा, परेशान हो जाएगा क्या क्या है ये सब। तो दो चीजें आई हैं, अर्जुल बलद और मैल शम्स। ये दोनों चीजें आप अच्छी तरह समझे कि नहीं समझे? बोलिए। अर्जुल बलद जी बिल्कुल सर। क्लियर है, मैल शम्स जी मुकम्मल क्लियर है। तो जी बोधे सर। फौकानी निकालने के लिए इन्हीं दोनों की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। दोनों शिमाली हो या दोनों जुनूबी हो तो अर्जुल बलद व मैल शम्स का तफावत या डिफरेंस, क्योंकि हमें मालूम करना है अपनी जगह और सूरज की दूरी है। मिसाल के तौर पर फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए कि ये जमीन है, सूरज जो है वो गर्दिश कर रहा है, सूरज इधर है और ये नॉर्थ है। तो सूरज जो है ना मुअद्दिलुन नहार से किधर है? शिमाल में है। और हम नॉर्थ की इंडिया में तरफ। यहाँ पर हैं, तो हमारा अर्जुल बलद भी कुछ है। तो जब सूरज भी हमारी तरफ है, नॉर्थ में है, और हमारी अपनी लोकेशन भी नॉर्थ में है, तो दोनों एक हो गए। जब दोनों एक हो गए तो डिफरेंस मालूम करेंगे ना। ये फर्ज कीजिए इक्वेटर से ये 10 दर्जा दूरी पर है और हम जो है ना 27 दर्जा दूरी पर है, तो 27 10 का डिफरेंस मालूम करेंगे 17 निकलेगा ना। तो मैल शम्स 17 हो गया। दोनों जब एक तरफ में है तो घटाएंगे, और दोनों अपोजिट हो, यानी सूरज अगर इधर है तो जोड़ेंगे दोनों को। ये 27 दर्जा हमारी दूरी है और सूरज भी मिसाल के तौर पे कह लीजिए कि 22 दर्जा है, तो 22 और 27 को टोटल करेंगे, है ना, तो 49 निकलेगा। तो 49 मैल शम्स 49 है। सूरज अगर जुनूब में है और हम शिमाल में है तो इक्वेटर से हमारी दूरी कितनी है, इक्वेटर से उस तरफ उसकी दूरी कितनी है, टोटल मिला लिए, शुक्रिया। तो जो टोटल होगा वो होगा बोधे फौकानी। दोनों एक तरफ हैं तो घटाएंगे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि सूरज एग्जैक्टली मुअद्दिलुन नहार पर यहीं पर है, तो इसकी दूरी 0 होगी ना। अगर यहीं पर है तो 0 होगी, तो फिर हमको खाली कुछ नहीं लेना होगा, ये 27 है ना, यही बोधे फौकानी है। और ऐसा भी हो सकता यानी है कि बोधे जहां फोकानी यानी क्या हुआ हजरत? बोधे फोकानी यानी क्या? बोधे फोकानी यानी क्या हुआ इंग्लिश में? बोधे फौकानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो ये देखिए, ये बोधे फौकानी निकालना है, इंग्लिश में देख लेंगे, अभी ये सब जहन में नहीं है। बोधे फौकानी ऊपर की दूरी, बोधे फौकानी जो है ना सूरज और जमीन की ऊपर की दूरी, कौस ये ऊपर से, बोध का माना डिस्टेंस है ना, बोध का माना डिस्टेंस है, स्पेस की दूरी, सूरज की और अपनी लोकेशन की दूरी को बोधे फौकानी। हमको बोधे फौकानी मालूम करना है औकात मालूम करने के लिए। तो बोधे फौकानी मालूम करने का तरीका बता दिया
कि सूरज की दूरी और अपनी बस्ती की दूरी को मालूम करिए। तो अब तरीका ये है कि इक्वेटर से सूरज उस तरफ है और हम इस तरफ हैं, तो दोनों को जोड़ना होगा। दोनों एक तरफ है तो दोनों को हटाना होगा। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला हमारे सामने आया कि दोनों शिमाली हों या दोनों जुनूबी हों, तो अर्जुल बलद मैल शम्स का तफावत, डिफरेंस, दो में से कोई शिमाली और कोई जुनूबी हो तो दोनों का टोटल निकालेंगे, दोनों का मजमुआ। मैल शम्स मनफी हो तो अर्जुल बलद, यानी मैल शम्स 0 है, इसका मतलब है कि मुअद्दिलुन नहार पर या इक्वेटर पर है सूरज 0 है, तो फिर अर्जुल बलद जितना वही हो, बोदे फौकानी हो गया। और अर्जुल बलद मनफी हो, यानी कहीं किसी ऐसे शहर का आप टाइम निकाल रहे हैं जो इक्वेटर ही पर है, जैसे केरला में कोई जगह होगी, इक्वेटर आप सर्च करिएगा ना, तो जमीन पे कौन सा हिस्सा जो है ना वो खत्ते इस्तिवा पे आ रहा है, या हो सकता है कि समंदर में आता हो केरला के पास, वही का टाइम आपको निकालना है। तो आप मालूम करेंगे कि अर्जुल बलद क्या है, तो अर्जुल बलद 0 आएगा। तो अर्जुल बलद अगर 0 है और सूरज कुछ है दूर पे, तो सिर्फ दूरी ले लीजिए। अर्जुल बलद मनफी हो तो मैल शम्स लीजिए, दोनों मनफी हो तो 0 ले लीजिए। सबके सबसे गोया कि बोधे फौकानी कुछ है ही नहीं, 0 है। तो इसलिए हमने बोधे फौकानी आज मालूम कर लिया है ये क्या होता है। इसलिए अब यहां पर देखिएगा, तो ये है फार्मूला। इस फार्मूले को अप्लाई यहां पर इन्होंने किया है इस तरह से, देखिए। हम इसमें भी इंशाल्लाह दो तीन चीजें और एक्सप्लेन करेंगे, तो सब मामला कंट्रोल में आ जाएगा कि कैसे हिसाब लगाया है। ठीक है, तो आज हमने बोधे फौकानी पर बात की है। पहले शम समझ में आ गया है, अर्जुल बलद समझ में आ गया, दूरियां समझ में आ गई, मौसम की तब्दीली समझ में आ गई, दिन रात का छोटा बड़ा होना और एक बराबर होना, ये सब समझ में आ गया। चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो इन्होंने अर्जुल बलद शमाली, मैल शम शमाली, इसको जो है ना घटा दिया है, फिर बोधे फौकानी आ गया ये, फिर बोधे कौकब है। बोधे कौकब पर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे, ये बहुत अहम है। बोधे कौकब इंशाल्लाह कल तफसील से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम हिसाब की तरफ चलेंगे। ठीक है, जी।